वेलकम टू ambitiousbaba.com। जैसे कि हम लोग इंग्लिश का सेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं विथ स्टार्टिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो हमने अभी तक क्या देखा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। टुडे वी विल सी preposition as you can see on the board. So preposition is today's topic. Okay, so let's talk about that. अगर आप लोग देखेंगे तो preposition को मैंने थोड़े अलग तरीके से लिख दिया, प्री प्लस पोजीशन। प्री का मीनिंग क्या होता है? पहले, और पोजीशन मतलब कि कहीं एक जगह पे होना किसी चीज़ का, राइट। सो पहले उसका जिसका पोजीशन पहले हो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब किसके पहले हो? तो नाउन के पहले हो। सी यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट एज यू कैन सी इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स। सो व्हाट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स? तो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स। लाइक if I have to say, एक एग्जाम्पल देखते हैं, I will go to the class on Monday. So this on is nothing but your preposition। और Monday क्या है? किसी दिन का नाम है, तो वो नाउन हो गया। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमको कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले यूज होगा। नाउ इट इज ऑल्सो यूज टू मेंशन द लोकेशन, पोजीशन और ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी एक्टिविटी। सो लोकेशन किसी चीज़ का बताना हो, किसी प्लेस का, जैसे कि दिल्ली इज इन इंडिया। सो दिल्ली इज इन इंडिया, in इंडिया। सो इन जो है वो हो गया आपका प्रीपोजिशन। सो वैसे ही किसी चीज़ का ऑकरेंस बताना हो, किसी एक्टिविटी का, लाइक इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, इन 1947, तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। सो वैसे ही पोजीशन बताना हो किसी चीज़ का, ऑकरेंस बताना हो या लोकेशन बताना हो, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश टॉपिक या फिर इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो बैंकिंग की बात करो, आप एसएससी की, रेलवेज की, या इवन कैट, जीआरए, जीमैट की। प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी कभी क्लोज टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा आप लोगों को, उसमें प्रीपोजिशन फिल करना रहेगा। उसके अलावा कभी कभी इनफैक्ट एरर डिटेक्शन में और फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस रहते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड। तो प्रीपोजिशन के ऊपर कमांड होना बहुत अच्छे से आना चाहिए ना। एंड देन देयर आर सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट सम फिक्स्ड प्रीपोजिशन। उसमें हर एक वर्ड के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, वो कभी चेंज नहीं होता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, वो वर्ड देखा तो प्रीपोजिशन यही लगेगा। ओके, तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है दैट वी विल सी एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो पहला एग्जांपल कहता है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो ये किसी ऑकरेंस है, किसी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। सो इंडिया को कब इंडिपेंडेंस मिला? 1947 में। सो दिस इन 1947, ये इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, नाउ आई विल गो टू द क्लास ऑन मंडे। सो ये किसी एक्टिविटी की बात कर रहा है कि एक्टिविटी कब होगी? तो मंडे को होगी। मैं कब जाऊंगा क्लास? तो मंडे को जाऊंगा। सो यहाँ पे जो ऑन है, कौन से दिन को होने वाला है कोई एक्टिविटी। सो ये ऑन इज टॉकिंग अबाउट कि कब वो काम होगा। सो ये ऑन आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, लाइक प्रकाश विल रीच बिफोर यू अराइव। प्रकाश पहुंच जाएगा आपके आने के पहले। जैसे मान लो कि कोई आया है अपने घर पे, उसके पहले प्रकाश पहुंच जाएगा। सो उसके पहले, सो अगेन ये एक्टिविटी बता रहा है कि कब होगा, उसके पहले। सो ये जो बिफोर है मतलब पहले, बिफोर यू अराइव, आपके आने के पहले प्रकाश पहुंच जाएगा। तो ये पहले, बिफोर इज नथिंग बट योर प्रीपोजिशन। ओके, दे विल बी बैक टू होम बाय 6 o'clock। दे विल बी बैक टू होम। सो वो लोग कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, तो लोग कब तक घर पे आ जाएंगे? 6 बजे तक। लेकिन ये टाइम को कौन डिनोट कर रहा है? कब तक? तो 6 बजे तक। सो दिस बाय, 6 बजे तक। ठीक है, तो ये बाय इज नथिंग बट योर प्रीपोजिशन। तो आपको समझा, हमने एग्जाम्पल्स देखे, इन, ऑन, बिफोर, बाय, ऐसे बहुत सारे हैं। टू, फॉर, फ्रॉम, अबव, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि उसके यूसेस कहाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम फिक्स प्रीपोजिशन, वो अभी देख लेते हैं। एंड देन वी विल गो एंड सी कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन की यूसेस है। सो लेट मी रब दिस अप एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम फिक्स प्रीपोजिशन। एक दो एग्जांपल्स में देता हूँ, उससे आप लोग को रिलेट कर पाएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वी विल पोस्ट अ पीडीएफ जिसमें 100-150 के आसपास या 200 के आसपास फिक्स्ड वर्ड है एंड फिक्स प्रीपोजिशन है, जो हम लोग वहाँ पे दे देंगे। तो आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड देन आपके लिए इजी हो जाएगा वो याद करना। सो लेट्स सी, इफ आई से ही इज सफरिंग, सफरिंग एक
वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, सफ़र का मीनिंग होता है किसी चीज़ से भुगतना या परेशान होना, एंड देन यहाँ पे किसी इलनेस का नाम दे देते हैं, सो लेग पेन। नाउ ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे इफ़ यू सी तो ही इज सफरिंग, वो लेग पेन से परेशान हो रहा है या सफ़र कर रहा है, ठीक है। अब सफ़र जहाँ पे भी ये वर्ड आप देखो इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है एंड दैट इज फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल कुड बी, एक अक्यूज्ड का लेते हैं, लेट्स राइट अ सिंपल स्टेटमेंट विच इज मेड ऑफ वर्ड अक्यूज्ड। सो प्रकाश इज अक्यूज्ड। नाउ अक्यूज्ड का मीनिंग क्या होता है गाइज? अक्यूज्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ का आरोप लगाना किसी पे। आई मीन जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रकाश इज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट, सो उसके ऊपर चोरी का आरोप है, मीन स्टिल आरोप है। आई मीन वी हैव अक्यूज्ड हिम, बट वो अभी तक कोर्ट में केस जाएगा, देन कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद ही विल बी प्रूवन गिल्टी या इनोसेंट। तो अभी तक सिर्फ अक्यूज्ड है। वो न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे आप लोग, एक्यूजेशंस है ना, सो उसके ऊपर किसी चीज़ का अक्यूज लगाना है ना, एलिगेशंस, एक्यूजेशंस, ठीक है। सो प्रकाश इज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। तो जहाँ पे भी अक्यूज्ड वर्ड आए, जहाँ पे भी अक्यूज्ड वर्ड आए वहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ, देखने की जरूरत नहीं, सीधा लगाओ, है ना। जैसे कि हमने सफरिंग के साथ क्या लगाया फ्रॉम, वैसे ही अक्यूज्ड के साथ हमने क्या लगाया ऑफ। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके साथ इसी का कॉम्बिनेशन है, इस वर्ड के साथ इसी का कॉम्बिनेशन, इट विल नेवर चेंज। जब भी ये वर्ड है ये प्रीपोजिशन लगेगा। वैसे ही कुछ और प्रीपोजिशन है दैट वी विल सी इन द टैबुलर फॉर्म। इट टॉक्स अबाउट प्रीपोजिशन, उसका यूजेस एंड देन एग्जाम्पल। सो लेट्स सी वन बाय वन। अच्छा, प्रीपोजिशन के अलग अलग हैं टाइप्स, जैसे एक टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन है, वैसे ही हम प्लेस से रिलेटेड देखेंगे, वैसे ही हम ऑकरेंस या एक्टिविटी से रिलेटेड देखेंगे, एंड एट द सेम वर्ड कुछ मिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी होते हैं, वो भी देखेंगे। तो पहले हम टाइम से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज द इन रेड फॉन्ट यू कैन सी कि टाइम लिखा हुआ है। सो पहला प्रीपोजिशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बाय। बाय का यूसेस क्या है? इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट और अप टू अ सर्टेन टाइम। जो सबसे लेटेस्ट है, अप टू अ लेटेस्ट, एट द लेटेस्ट, कि ये क्या कौन से टाइम तक हो सकता है ये, या कोई एक निश्चित टाइम हो, कोई एक पर्टिकुलर टाइम हो तब तक हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई विल बी बैक बाई 7 PM। सपोज़ मैं कहीं गया हूँ, घर से बाहर गया हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स को बोल के जाता हूँ कि मैं इस टाइम तक वापस आ जाऊँगा, रात को 10 बजे तक वापस आ जाऊँगा। सो वी विल हैव टू यूज़ द प्रीपोजिशन बाई। सो जैसे आई विल बी बैक बाई 10 PM, बाई 10 PM इन द नाइट, तो बाई हमारा प्रीपोजिशन हो गया वहाँ। तो कब तक आऊँगा मैं घर पे? 10 बजे रात तक, ठीक है। सिमिलरली बाई 8 AM अप टू अ सर्टेन टाइम, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अप टू अ सर्टेन टाइम, बाई 8 AM मतलब सुबह के 8 बजे तक द क्लास विल फिनिश। तो 8 बजे तक द क्लास विल फिनिश। सो बाई 8 AM, या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बाई 9 PM आई शुड बी एबल टू हैव माई लंच या डिनर, ये जो कुछ भी है। बाई मॉर्निंग, बाई 7 AM मॉर्निंग आई शुड बी डन विथ माई एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप एक सर्टेन टाइम के लिए भी यूज़ करते हो बाई को। नाउ दूसरा प्रीपोजिशन जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो है टिल और अनटिल। दोनों का ऑलमोस्ट एक ही यूसेस है। इसका क्या यूसेस होगा? हाउ लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कब तक लास्ट करने जा रही है। तो सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विजिट पे हैं, अमेरिका के विजिट पे हैं, एंड देन ही इज़ देयर टिल मंडे, तो मंडे को वो वापस आएंगे। सो वी कैन से द PM इज़ इन USA until मंडे, द PM इज़ इन USA until मंडे। तो until हमारा प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पे, है ना। कब तक है वो USA में? तो मंडे तक है, तो ठीक है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। सिमिलरली टू, टिल और अनटिल। अभी हमने टिल और अनटिल का देखा था, टू, टिल और अनटिल का देख रहे हैं। इसका यूसेस होता है बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो कि आपने इंजीनियरिंग की, तो आपको इंजीनियरिंग में 4 साल लगे। सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल लास्ट ईयर काइंड ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो मान लो आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की 2016 में एंड देन यू कंप्लीटेड इन 2020, ठीक है। सो फ्रॉम 2016 टू 2020 और फ्रॉम 2016 टिल 2020, ठीक है। सो टू, टिल और अनटिल के लिए हम लोग ये प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, तीनों, टू, टिल और अनटिल। और कब यूज़ करेंगे? जब हमको बिगिनिंग या एंडिंग डिपिक्ट करना हो पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नाउ लेट्स सी
पास्ट के लिए, पास्ट एक प्रीपोजिशन है जो हम कब यूज़ करेंगे, सो पास्ट यूज़ करते हैं टू टेल अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे 6:10, सो 6:10, 9:15, 9:10, 9:20, 9:20, सो पास्ट हम लोग टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ टू, सिर्फ टू टाइम ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और भी दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो हम प्लेस वगैरह जब देखेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। सो टाइम ड्यूरेशन, जैसे इफ़ आई हैव टू से, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 9 to 5। इफ़ आई हैव टू से कि मेरा ऑफिस का टाइमिंग 9 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, तो आई विल से कि माई ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 to 5, ठीक है, या फिर आई बी इन द ऑफिस फ्रॉम 9 to 5। सो ये 2 आपका टाइम ड्यूरेशन के लिए। एक और देख लेते हैं, बिफोर जो होता है इसका यूसेज होता है अर्लियर देन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले का जो टाइम है उसको बताने के लिए भी यूज़ बिफोर, ठीक है। सो जैसे कि बिफोर 1947 के पहले, जैसे इंडिया वॉज अ सुपर रिच नेशन बिफोर 1947। सो जब ब्रिटिशर्स गए उसके पहले इंडिया वॉज अ सुपर रिच नेशन बिफोर 1947। सो दिस बिफोर इज अगेन योर प्रीपोजिशन। कुछ और हम देखेंगे प्रीपोजिशन टाइम से रिलेटेड, एंड देन वी विल गो टू प्लेस रिलेटेड। दूसरा प्रीपोजिशन है जिसका यूसेस क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए, पास्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए, लाइक 2 years ago I did my graduation 2 years ago, I did my post graduation 2 years ago, 2 साल पहले। सो ago हमारा प्रपोजिशन है, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं सर्टेन टाइम को, एक पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए जो पास्ट में हो, नॉट फ्यूचर, पास्ट में हो। अगेन फॉर हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशन है। फॉर का यूसेस कहाँ पे है, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, या फिर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, सो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं, लाइक फॉर 5 years। अच्छा, फॉर और सिंस, इन दोनों में एक डिफरेंस है, दैट वी विल डिस्कस। अब एक पहले सिंस का देख लेते हैं, देन वी विल गो एंड डिस्कस दैट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वाइट इंपॉर्टेंट है वो। सिंस कब यूज़ करते हैं, जब हमको ये बताना होता है कोई सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, 100% सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ये ओवर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कब से कब तक कोई एक टाइम ड्यूरेशन होगा जो चलेगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन ये एग्जैक्ट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे सुबह 8 बजे, 8 AM, सिंस 8 AM, सिंस 1980, सिंस 2010, सिंस 2015। सो ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, तो कब से, सिंस हम तब लगाएंगे जब हमको फिक्स है कि कब, कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से हम कंसीडर कर रहे हैं। ओवर हम तब लगाएंगे जब ये स्टार्ट कहीं से हुआ था, कहीं तक कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों में फॉर या सिंस का यूज होता है बताने के लिए। अब जब हम टेंस देखेंगे तो वी विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल्स, बट अभी थोड़ा सा हाई लेवल समझ लो। जैसे कि इफ आई हैव टू से, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग for the exam for 2 years। I have been preparing for the exam for 2 years। कब से मैं प्रिपेयर करते आ रहा हूँ, 2 साल से प्रिपेयर करते आ रहा हूँ। सो यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल, ओवर द पीरियड, स्टार्ट हुआ था 2 साल पहले, अभी तक चल रहा है, ठीक है। नाउ इफ मुझे डायरेक्टली कहना है कि आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2018, अगर मुझे ये बताना है कि 2018 से फिक्स कब, एक फिक्स ईयर मिल गया आपको 2018, सो तब से प्रिपेयर होके तब से चल रहा है ये मेरा एक्टिविटी। सो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस 2018 व्हेन यू हैव एन एग्जैक्ट फिगर, एन एग्जैक्ट ईयर, ठीक है, तो 2018। हाउएवर जहाँ कहीं आपके पास वेग नंबर हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो, तो आप फॉर यूज करोगे। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 years, ठीक है। आई हैव बीन रनिंग फॉर 30 minutes। हाउएवर अगर मुझे सिंस यूज करना है, सो आई हैव बीन रनिंग सिंस 7:30 AM इन द मॉर्निंग। क्लियर, फॉर और सिंस में जब हम टेंस देखेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, नाउ एट इज द नेक्स्ट प्रपोजिशन हमारा। एट कब यूज करते हैं, फॉर नाइट, नाइट के लिए यूज करते हैं। फॉर वीकेंड, उसके बाद अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन, ये बताने के लिए कि कब, व्हेन के लिए। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई विल रिकॉर्ड द वीडियो एट नाइट, एट नाइट क्यों, क्योंकि तब साउंड्स, बाहर के जो एक्सटर्नल साउंड्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो आई विल रिकॉर्ड द वीडियो एट नाइट, ठीक है। फॉर वीकेंड, I will do the extra stuff, I will do the extra work
एट वीकेंड, मैं वीकेंड पे अपने एक्स्ट्रा काम करूँगा, ठीक है। और कोई टाइम बताने के लिए कि कब हुआ था, सो वी मेट एट 9:30, हम लोग मिले थे 9:30 बजे, या वी मेट एट 9:10, हम लोग मिले थे 9:10 पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, एट। नाउ एक और देखते हैं ऑन। ऑन इज समथिंग कि आपको डेज ऑफ द वीक बताने के लिए होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन सबको बताने के लिए वी विल यूज़ ऑन। जैसे वी विल गैदर एट कनॉट प्लेस ऑन मंडे, वी विल गैदर एट कनॉट प्लेस। तो पहला हमारा कनॉट प्लेस है, उसके पहले हमने एट लगाया, वो प्लेस का नाम है। एंड देन कब गैदर होंगे, तो मंडे को गैदर होंगे। सो वी विल गैदर एट कनॉट प्लेस ऑन मंडे, हम लोग मंडे को, तो मंडे किसी वीक के किसी एक दिन का नाम है, तो इसीलिए हमने उसके पहले ऑन लगा दिया। ओके, एक और बचा हुआ है टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन, हम वो देख लेते हैं। एंड देन वी विल गो टू प्रीपोजिशन बचता है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगहों पे इसका यूज़ होता है इनका, ठीक है। तो इनका यूसेज देख लेते हैं। इन, इसका यूसेज सबसे पहले तो मंथ में। अब मंथ से रिलेटेड कैसे इसका यूज़ होगा, सो इन जनवरी, इन फेब्रुवरी। जैसे कि आई विल गो टू माई नेटिव प्लेस इन जनवरी, आई विल गो टू माई नेटिव प्लेस इन फेब्रुवरी, ठीक है। माई फ्रेंड विल कम एंड सी मी इन ऑगस्ट, आई विल टेक एडमिशन इन जुलाई। तो इन, उसके बाद मंथ, ठीक है। सो मंथ को बताने के लिए इनका यूज़ होता है ना। सीजन्स को ऑल्सो बताने के लिए, जैसे विंटर है, समर है, फॉल है, बहुत सारे सीजन्स हैं हमारे पास, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इनका। जैसे अगेन अगर देखना है तो वी विल मीट इन समर, गर्मियों में, ठीक है। वी विल नीड एन एयर कंडीशनर इन समर, ठीक है। वी विल नीड अ स्वेटर, स्वेटर जो पहनते हैं हम लोग, वी विल नीड अ स्वेटर इन विंटर, इन विंटर। तो समर, विंटर, ये सारे सीजन्स के नाम है, उसके पहले हम लोग इन लगाएंगे, ठीक है। नाउ टाइम ऑफ द डे बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे वी विल गो फॉर अ ब्रेक इन द इवनिंग, ठीक है। वी विल गो फॉर अ मूवी इन द नाइट, ठीक है। तो इन टाइम ऑफ द डे बताने के लिए, 24 आवर्स में से कोई भी टाइम बताने के लिए आप इन का यूज़ करते हो। नाउ ईयर को बताने के लिए भी आप ईयर को बताने के लिए भी आप यूज़ करते हो इनका। जैसे आई कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2016, ठीक है। ही डिड हिज इंजीनियरिंग इन 2015। सो ऐसे करके आप टाइम, ईयर को बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं। नाउ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या कोई चीज़ कब हुआ या कब होगा उसको बताने के लिए भी इनका यूज़ होता है। जैसे आई विल कम एंड मीट यू इन एन आवर, इन एन आवर मतलब 1 घंटे में, मैं आऊँगा आपको मिलने के लिए 1 घंटे में, ठीक है। द ट्रेन विल लीव फ्रॉम द स्टेशन इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स मतलब अभी से 2 घंटे के बाद ट्रेन। द डॉक्टर विल कम एंड सी मी इन 4 आवर्स, डॉक्टर आएगा और 4 घंटे में मुझे देखने के लिए आ जाएगा। तो डॉक्टर विल कम एंड सी मी इन 4 आवर्स। सो टाइम बताने के लिए भी कि कब होगा कोई एक्टिविटी, उसके लिए भी इनका यूज़ करते हैं। सो ये प्रीपोजिशन पार्ट 1 का वीडियो है, इसमें हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पूरा सीखे हैं। प्रीपोजिशन का ऐसे ही पार्ट 2, पार्ट 3 का अलग अलग वीडियो बनेगा, जिसमें आप प्लेसेस के बारे में सीखेंगे, एक्टिविटी के बारे में, मिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, गो अहेड एंड हिट लाइक का बटन, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कुछ क्वेरी वगैरह है तो प्लीज़ गो अहेड एंड पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी विल आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।